फर्जीवाड़ा कर निकाली पीएम आवास की किस्तें, कागजों में बना दिया आवास। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गरीब का पीएम आवास, लाभार्थी का जमीन पर नहीं कागजों में बना आवास। सरकारी योजनाओं की अगर हम बात करें तो योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लाख प्रयास किए जाते हैं और उन योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचाने के अक्सर बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जब जमीन तक वो योजनाएं पहुंचती है तो हकीकत कुछ और ही हो जाती है और जिन लोगों को फायदा होना होता है उन तक नहीं पहुंचता और उनके हक की रकम कोई और लूट ले जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांदा जिले के कमासिन ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत छिलोलर की, जहां की रहने वाली माया देवी को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ और उसको पहली किस्त उसके खाते में मिलने के 1 साल बाद भी आज तक बाकी किस्तें नहीं मिली और दूसरी और तीसरी किस्त दूसरे के खाते में डालकर भ्रष्टाचारियों ने आपस में मिलकर निकाल ली। जब लाभार्थी को उसके साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने रोजगार सेवक प्रधान सचिव से संपर्क किया, लेकिन जिम्मेदार झूठा आश्वासन देते रहे। अब लाभार्थी परेशान है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हद तो तब हो गई जब बाकी किस्तों का पैसा भी निकल गया और सरकारी कागजों में आवास भी पूरा दिखा दिया गया, लेकिन लाभार्थी का आवास आज भी अधूरा पड़ा है और वे इस ठंड में आज भी पनी डालकर झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। पीड़ित ने रोजगार सेवक पर आवास दिलाने के नाम पर घूस लेने व उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा मामले को दबाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि इस मामले की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से की गई, लेकिन 1 महीने बाद भी अभी तक न तो किसी प्रकार की जांच हुई, नहीं उनका पैसा मिला। वहीं अब इस मामले में रोजगार सेवक व खंड विकास अधिकारी का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज चैनल से संवाददाता बांदा जिला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। माया, थोड़ा तेज बोलना। माया, हाँ, तो क्या समस्या है आपकी आवास की? समस्या ये है कि हमारी जो कॉलोनी आई थी, पहली किस्त हमने उठा ली थी और दूसरी वाली किस्त हमारे दूसरे खातों में चली गई थी। ये है हमारी समस्या कि जो हमारा ये बना था घर आवास का, ये वो घर बना था तो वो भी टूट गया, वो भी नहीं घर बन पाया। अभी यहाँ भी घर वो छानी बना कर रही थी, बरसात में इतनी धजा पिछड़ी खाना भी खाने में मुश्किल पड़ रहा, कीड़े मकोड़े जाऊँ सब दुनिया की चीज़ निकालती है, पढ़ना सोना सब हम लोग रात भर बच्चे लेके बैठे रहते हैं, कभी यहाँ भाग कभी वहाँ भाग। ये है हमारी समस्या। अब हम कम से कम 1 साल परेशान हो गए। 1 साल हो गया? 1 साल हो गए। ये पैसा जाके अगस्त के महीने में आया था पैसा, अब पूरा आज से 1 साल हो गया। ये है हमारी समस्या। अब जैसे पानी जैसे हो गई बारिश तो हमें इतनी समस्या है कि जैसे खाना भी खाने लगे तो ना यहाँ जाएगा ना वहाँ जाएगा, हमें इतनी समय हमें इतना दुख है कि हम ही जानते हैं। अब जो कहती वो भी आया तो वो भी कहती नहीं आया, सब सगड़े हुए वहाँ भी लगा है, सबको फोन लगा कोई नहीं सुन रहा है। ये है हमारी समस्या। डीएम के भी पास गए, वहाँ भी गए, डीएम हमें हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी समस्या आप हल करेंगे। ये है हमारी। अच्छा, इसमें किसकी गलती मानते हैं? कौन से अधिकारी की किसकी गलती होगी? ऐसा क्यों हुआ है? अब इसमें मान लीजिए ब्लॉक से नहीं, ये तो सब ब्लॉक से हो गया है। हाँ, ब्लॉक का होगा या यहाँ पे लोगों का होगा। ये तो नहीं, तो इसके विषय में आपने ये पंचायत मित्र है सचिव प्रधान, किसी से आपने कुछ कहा? ये क्या कहते हैं? हाँ, कहा था। तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि जाओ तुम्हारा काम तुम करो, बहुत कहा, जब नहीं कोई सुना तो क्या करें। ये कहा से सब ये भी गए, हमारे पति भी गए, हम भी गए, जब नहीं कोई सुन रहा, हमारी समस्या नहीं कोई हल कर रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कम से कम 5-6 बार गए, कोई नहीं सुन रहा, कोई ना तो कहीं इसके मारा हम कमाने जा पा रहे हैं, ना तो कहीं जा पा रहे हैं। ये है समस्या हमारी। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के 2 लड़के। अच्छा, तो आपके पास जमीन उमीन कितनी होगी? 2.5 बीघे का पट्टा है। अच्छा, किसके आपके नाम से है कि? अच्छा, आपके नाम कोई जमीन नहीं है? अच्छा, तो आपका घर परिवार कैसे चलता होगा या फिर कैसे? घर परिवार ईंटें पात के चलता है, वहाँ जाते हैं पंजाब 1 महीने वहाँ पर काम करते हैं साल भर, वहाँ पे हो कमाई ना हो कौन ठिकाना, बारिश से वो हो गए घर, यहाँ पे भी रहने के लिए है नहीं है। ये है कमाई अपने हाथ में है, यहाँ कौन सी आती है कि सर्विस आई है, तब हाथ जोड़ के विनती कि हमारी समस्या हल करो जल्दी। कम से कम 1 साल हो गया, पैसा नहीं, इनके नाम नहीं है। लल्लू। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है श्रीमान जी कि नहीं, हम ये चाहते हैं नहीं, 1 साल से चक्कर काट रहे हैं, नहीं हमारा आवास आया, हम जो है वीडियो के भी पास गए हैं, नहीं हमारी सुनाई नहीं हुई। इसके बाद हम डीएम साहब के पास गए तो
भी नहीं, हमारी अभी सुनाई नहीं हो रही। कमिश्नर साहब के भी पास हम गए तो भी सुनाई नहीं हो रही, और सीडीओ के भी पास गए फिर भी सुनाई नहीं हो रही। आखिर अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम सीधा नहीं भैया मुख्यमंत्री के पास अब जाएंगे, और ये कह रहे हैं नहीं 8,000 हमसे नहीं पैसा भी ले लिया। समस्या क्या है आवास में, क्या समस्या है आपको? आवास से नहीं आया था, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है और मैं इसी में चक्कर काट रहा हूँ। आज तक नहीं 1 भी रुपये नहीं मिला, नहीं दूसरी किस्त का मुझे कि केवल 40,000 में नहीं, मुझको नहीं 32,000 मिला। 8,000 रुपये पंचायत मित्र ने लिया मुझसे, और अब इसीलिए परेशान हूँ मैं। क्या नाम है पंचायत मित्र जिसने लिया? पंचायत कितने साल पहले किस्त आई थी? पहली किस्त कितने साल पहले आई थी? 1 साल पहले। 1 साल पहले पहली किस्त आई थी। हाँ। तो पहले किस्त आई थी 1 साल पहले। हाँ। तो उसके पहले आपका यहाँ पे घर कैसे बना था? यहाँ पे घर हमारा कच्चा बना था। कच्चा घर बना था। हाँ, तो उसको हमने यानी किराया लिया है, और उसमें जो 40,000 आया तो नहीं, उसमें 8,000 हमने पंचायत मित्र को दे दिया, और 32,000 रुपये नहीं मिला, तो उसमें नहीं हमने इतना करने काम चालू करा दिया। अब हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं दूसरी किस्त आई है कि नहीं आई है, नहीं आज तक हमको नहीं पैसा ही नहीं मिला। अच्छा, पहले किस्त 40,000 मिली थी। हाँ, 1 साल पहले मिली थी। 1 साल पहले। तो 1 साल से इधर अभी तक पहले दूसरी तीसरी किस्त आपकी बाकी पैसा नहीं मिला आपका? बाकी नहीं मिला। अच्छा, तो पंचायत मित्र को आपने 8,000 रुपये क्यों दे दिया था? वो कह रहे थे नहीं कि नहीं हमको लगता है नहीं, हम बाहर से लाते हैं कॉलोनी खींच करके, नहीं हमको लेना पड़ेगा, नहीं हम तुम्हारे वो चिट्ठी में नहीं वो दस्तखत नहीं करवाएंगे, दस्तखत नहीं करेंगे, पैसा तुम वो निकाल नहीं पाओगे, ऐसे कह रहे थे। पंचायत मित्र कह रहा था। हाँ। तो फिर हमने चलो सोचा कि भाई अब 8,000 आप ले लीजिए, लेकिन अगली हमको नहीं दिक्कत नहीं मिलना चाहिए, ऐसे हमने उससे कहा। लेकिन अब आज वो कह रहा है कि इसमें ना मेरा मैटर है, नहीं इसमें प्रधान जाने सचिव जाने, ऐसे कह रहा है पंचायत में। तो और कह रहा है कि तुमको जो नहीं दिखाए तो करिए कानूनी कार्रवाई अपना, ये नहीं मेरे अंडर में नहीं है ये सब। अब बताइए मैं गरीब आदमी पेट पालूं कि मैं भागूं, क्या करूं मैं? ऐसे परेशान हूँ। तो श्रीमान जी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरी वो वर्षी है जो तो नहीं मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए। आप इस वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी से, मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि जो हमको आवास दिए थे। एक आवास का मामला है, क्या है पूरा मामला उसमें? छिंदवाड़ा में एक आवास जो प्रकरण संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया था, उसमें मैटर ये था कि जो द्वितीय किस्त का आवास था माया जी का, वो उनके खाते में पैसा न जाके किसी अन्य के खाते में पैसा गया था, और उनकी 40,000 की किस्त उनके खाते में गई थी, जबकि सेकंड में आधार बेस्ड पेमेंट होने के कारण दूसरे के खाते में डिलीवर हो गई थी, और वो लाभार्थी जिसके खाते में गया वो इसमें ग्राम में नहीं है। संबंधित सचिव द्वारा बताया गया मुझे लगातार प्रयास जारी है, और 10 दिन का टाइम भी इसमें मांगा गया है कि 10 दिन के अंदर वो प्रयास करके उस लाभार्थी से पैसा ले लिया जाएगा। लेकिन अभी अगर 10 दिन के बाद सचिव के द्वारा नहीं प्रक्रिया की जाएगी, ये नहीं किया जाएगा, तो फिर संबंधित सचिव से रिकवरी की जाएगी। लेकिन सर उसमें दूसरी किस्त जाने के बाद दूसरी भी निकाल ली गई, तीसरी भी निकाल ली गई, इसके बाद उसका नहीं, ये आपके द्वारा ही ये बात संज्ञान में पूरा लाया गया था, जो कि मजदूरी सही खाते में गई, लेकिन वो आधार बेस्ड पेमेंट होने के कारण गलत खाते में होने का, और लाभार्थी यहाँ नहीं है, इसलिए उसे रिकवरी नहीं हो पाई। और जितने भी पैसे गए हैं वो संबंधित सचिव की जिम्मेदारी होगी, फिक्स की जाएगी, और उनके द्वारा ही मत की रिकवरी की जाएगी। तो सर उसकी जियो टैगिंग दूसरी तीसरी किस्त निकालने में जियो टैगिंग बराबर होती गई, इसके बाद आवास को कंप्लीट भी सचिव ही इस बात का दोषी है कि उनके द्वारा इस बात की लापरवाही की गई। अगर सचिव के द्वारा पहले ही प्रकरण को कर लिया गया होता तो शायद द्वितीय किस्त के बाद आज इतना लगभग महीने 2 महीने के प्रकरण हो गया, इतना हुआ होता। ठीक है, तो संबंधित सचिव द्वारा 10 दिन का समय मांगा गया है। 10 दिन के अंदर अगर उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया को नहीं संभाला गया, नहीं किया गया पारदर्शीपूर्ण तरीके से, तो संबंधित सचिव के खिलाफ रिकवरी का आदेश किया। सर पंचायत मित्र के खिलाफ उसका आरोप है लाभार्थी का कि पंचायत मित्र ने 8,000 रुपये उससे आवास के संबंधित लिया है। हाँ, ये भी आपके द्वारा ही संज्ञान लगा। खैर पंचायत मित्र से मौखिक तौर पर इस पर पूछा गया, लेकिन मौखिक तौर पे उनका जवाब ना ही होगा सामान्य तौर पे। तो इसके लिए भी एक एडीओ साहब को बता दिया गया है कि एडीओ साहब के द्वारा इस बात की तहकीकात की जा रही है कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। सर प्रार्थी का आरोप है, लाभार्थी कह रहा है कि जैसे जिले पे हमने यहाँ शिकायत की, वीडियो साहब को शिकायत की, इसके बाद जिले पे हमने शिकायत की, तो जिले पे शिकायत के बाद यहाँ पे जैसे वहाँ से कोई शिकायत निस्तारण के लिए आता, आदेश आता, तो ब्लॉक स्तर से कार्रवाई नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे संज्ञान में जब से आपने लाया है, मुझे लगता है आप ही मेरे संज्ञान में लाए हो, तब से लगातार इसमें चल रहा है, और आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता भी दी है क्लियर, और 10 दिन के बाद मैं रिकवरी का आदेश भी कर दूँ।